पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा, आज हम पढ़ेंगे आपका पिन डायग्राम किसका, माइक्रो कंट्रोलर 8051 का पिन डायग्राम के बारे में। जितने भी आपके पोर्ट हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, इन सभी के बारे में जो कि हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनके अंतर्गत जितनी भी आपकी पिन आती हैं, कौन सी पिन का क्या काम होता है, इसके बारे में भी जो कि हम आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि आपका जो डायग्राम है आपको कैसे बनाना है। तो इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको हमने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है पीएलसी का, वो वीडियो लेक्चर जरूर से देखें, ठीक है। उसमें हमने आपको इस डायग्राम को कैसे याद हम करेंगे, याद करने की ट्रिक हमने आपको जो की है बड़ी ही आसान तरीके से समझाई थी, ठीक है। तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर आप लोग जरूर से देखें। देखिए, पोर्ट 2 को हम क्या कहते हैं, हाई ऑर्डर एड्रेस डाटा। पोर्ट 3 को हम कहते हैं अल्टरनेट आपका फंक्शन, और पोर्ट 0 को कहते हैं लो ऑर्डर एड्रेस डाटा बस, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपका पोर्ट 1 क्या होता है और पोर्ट 1 के अंतर्गत जो कि है क्या इसका काम होता है और कौन कौन सी पिन इसके अंतर्गत आती है। देखिए, पोर्ट 1 पिन 1 से लेकर पिन 8, ठीक। आपने देखिए जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि पिन 1 से लेकर पिन 8 तक को हम कहते हैं पोर्ट 1, ठीक है। पिन 1 से लेकर पिन 8 तक को हम क्या कहेंगे, पोर्ट 1 जो कि ये कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में 40 पिन होती हैं। सभी लोगों को पता है कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसके पिन डायग्राम में कितनी 40 पिन होती हैं। पोर्ट 1 में आपका पिन 1.0 से 1.7 तक होती हैं। आपकी जितनी जो पिन होती है 1.0 से 1.7 तक, वो आपकी पोर्ट 1 में होती हैं। और इन पिन्स को इनपुट या आउटपुट पिन के रूप में कॉन्फ़िगर मतलब कि समाकृत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पिन 9 जो आपका आता है, ठीक। पिन 9 आपका क्या है, RST, ठीक। इस पिन को पॉजिटिव पल्स देकर 8051 माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए रीसेट पिन का यूज करते हैं। आपकी RST मतलब कि पिन 9 को हम कहते हैं रीसेट पिन, ठीक है। पोर्ट 1 हो गया आपका। इसके बाद आता है पिन 9, ठीक। इसके बाद हमारा आता है पोर्ट 3। देखिए, पोर्ट 3 में आपकी पिन 10 से लेकर पिन 17 तक जो कि होती हैं पोर्ट 3 के अंतर्गत। आप चित्र में जो कि ये देखेंगे जब चित्र को, तो चित्र में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पोर्ट 3 पिन पोर्ट आपका 1 पिन के सामने होती है। आपकी पोर्ट जो 3 पिन होता है, ये आपकी पोर्ट 1 पिन के सामने होती है, ठीक। और इसे यूनिवर्सल इनपुट या आउटपुट पिन के रूप में इस्तेमाल या यूज किया जाता है। ये पिन डबल वर्क पिन और प्रत्येक पिन के वर्क बताए गए हैं, ठीक। और पोर्ट 3 में आपकी पिन 3.0 से 3.7 तक होती हैं। देखिए, ये चीज़ जो कि ये बताने की नहीं है, आप डायग्राम जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पोर्ट 3 में आपकी पिन 3.0 से आपका 3.7 तक जो कि होती है पोर्ट 3 के अंतर्गत। अब इसके बाद जो हमारा अगला पिन आता है वो आता है पिन 10 RxD पिन। एक सीरियल असाइक्रोनस कॉम्बिनेशन इनपुट या सीरियल साइक्रोनस कॉम्बिनेशन आउटपुट होता है, ठीक है। आपको इसमें जो कि इतना सही लिखना है। हमको देखिए सभी पिन और सभी पोर्ट के बारे में जो कि थोड़ा थोड़ा जरूर से लिखना है, जब भी जाकर आपको 5 नंबर आसानी से मिलेंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा पिन आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको डायग्राम बनाना होगा और उसी के साथ आपको इन सभी पिन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अब आता है हमारा पिन 11 आपका TXD पिन, ठीक है। पिन TXD यह एक आपका सीरियल असाइक्रोनस कम्युनिकेशन आउटपुट या सीरियल साइक्रोनस कम्युनिकेशन क्लॉक आउटपुट है, ठीक। पिन 12 क्या है, देखिए पिन 12 जिसको हम कहते हैं INT 0 इनपुट आपका। देखिए, इंटरप्ट 0 का इनपुट, ये क्या होता है, इंटरप्ट 0 का जो कि इनपुट होता है। पिन 13 जिसको हम कहते हैं INT 1 इंटरप्ट 1 का इनपुट होता है ये आपका, ठीक है। पिन 14 हमारा क्या होता है, T0 आपका काउंटर 0 क्लॉक का इनपुट। पिन आपका पिन 15 होता है जिसको हम कहते हैं T1 काउंटर 1 क्लॉक का इनपुट। पिन 16 हमारा होता है WR जिसको हम कहते हैं बाहरी रैम पर आपका कॉन्टेक्ट लिखने के लिए सिग्नल देता है। ये इसका काम क्या होता है, बाहरी रैम पर कॉन्टेंट
ठीक, लिखने का जो कि है सिग्नल देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पिन 17 जिसको हम कहते हैं RD पिन। ठीक है, यह पिन आपका एक्सटर्नल रैम से कंटेंट को रीड करने के लिए जो कि है रीड सिग्नल देता है। ये क्या करता है, आपके कंटेंट को रीड सिग्नल देता है रीड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिन 18 तथा पिन 19 आपका X-Tel2 और X-Tel1। ठीक है, देखिए X2 तथा X1 पिन आपका ऑक्सीलेटर के लिए इनपुट और आउटपुट पिन है। इन पिन्स का यूज माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक आंतरिक ऑक्सीटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, ऑक्सीलेटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। पिन 20 क्या होता है, GND। ठीक है, आपका पिन 20 को हम कहते हैं पिन 20 एक ग्राउंड पिन है। क्या है, पिन 20 क्या है, हमारे एक ग्राउंड पिन है। तो ऐसे ही आपको इन सभी पिन्स के बारे में जो कि लिखना होगा, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए अब आती है हमारी बारी पोर्ट 2 की। पोर्ट 2 में देखिए हम क्या लिखेंगे, पिन 20 से लेकर पिन 28 तक की पिन आपकी पोर्ट 2 में आती हैं। पिन 21 से लेकर पिन 28 तक की जितनी भी पिन आपकी होती हैं वो सभी आपकी पोर्ट 2 में आती हैं। पोर्ट 2 में पिन 21 से पिन 28 शामिल होती हैं जिन्हें ठीक इनपुट आपका आउटपुट पिन के रूप में जो कि है कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक, लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम किसी बाहरी मेमोरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक, आपका देखिए कॉन्फ़िगर ये कब होगा, जब हम जो कि है बाहरी किसी मेमोरी का यूज नहीं करेंगे। यदि हम बाहरी मेमोरी का यूज करते हैं तो पिन हाई ऑर्डर एवं बस A8 से A15 के रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिन 29। पिन 29 मतलब कि आपका PSEN। ठीक, प्रेजेंट पिन। इस पिन का यूज जो कि है बाहरी प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल करने के लिए किया जाता है। हम प्रोग्राम को जो कि है स्टोर करने के लिए एक एक्सटर्नल रोम का यूज करते हैं। ठीक, आपके इस प्रोग्राम को जो कि स्टोर करने के लिए एकत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सटर्नल रोम का यूज करते हैं। तो उस पर लॉजिक 0 दिखाई देता है जो मेमोरी से डाटा पढ़ने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को इंडिक्यूट मतलब कि संकेत देता है। ठीक, या ऑर्डर देता है। ठीक, इंडिकेट करता है मतलब कि सिग्नल देता है। इसके बाद आता है हमारा पिन 30 ALE। पिन 30 में देखिए आपका ALE का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल पिन। एक एक्टिवेट हाई आपका आउटपुट सिग्नल होता है। यदि हम कई मेमोरी क्लिप का यूज करते हैं तो यदि हम कई मेमोरी क्लिप का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पिन का यूज उसके बीच अंतर के लिए किया जाता है। ठीक है, यह पिन आपका EPROM की प्रोग्रामिंग के दौरान आपका प्रोग्राम पल्स इनपुट देती है। EPROM देखिए EPROM और रोम रैम हम इन सभी के बारे में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला पिन 31। ठीक, EA। यह मेमोरी से डाटा पढ़ने का इंस्ट्रक्शन देती है, पहले इंटरनल और फिर एक्सटर्नल डाटा। ठीक, यह मेमोरी को जो कि है डाटा पढ़ने का संकेत या आपका इंस्ट्रक्शन देती है। इसके बाद आता है हमारा P0। लास्ट है हमारा P0। पिन 32 से लेकर जो कि है पिन आपका 39 तक जो कि इसमें आती हैं। पिन 32 से लेकर पिन 39 तक जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। पिन 2 और 3 के सामने इस पिन का जो कि है यूज किया जाता है। पोर्ट 2 और 3 के सामने इन सभी पिन का जो कि है यूज किया जाता है और इसको हम कौन से पोर्ट कहते हैं, पोर्ट 0 कहते हैं। ठीक है, इस पोर्ट का यूज डाटा बस के रूप में जो कि है किया जाता है। इस पोर्ट का यूज डाटा बस के रूप में किया जाता है। इसके बाद आखिरी पिन हमारी आती है पिन 40 VCC। इस VCC पिन का यूज पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। किसके लिए, पावर सप्लाई करने के लिए हम VCC पिन का यूज जो कि है करते हैं। देखिए आप सभी लोग इन पिन को 2-3 बार जो कि है पढ़ेंगे तो आसानी से आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन क्या है, आपके माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज लाइट सेंसिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज आपके टेम्परेचर सेंसिंग और कंट्रोल करने वाली डिवाइस में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज जो कि है फायर डिटेक्शन और सेफ्टी डिवाइस में किया जाता है। इसका यूज ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में भी किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो कि आता है, अगला टॉपिक हमारा है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिवाइस को इंटरफेस करने
इंटरफेस करने और माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी के विस्तार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, होना बहुत महत्वपूर्ण जो कि होता है। देखिए अभी हम सभी टॉपिक को जो कि कवर करेंगे और पेपर जब आपका पेपर आने वाले होंगे या आपके 15 दिसंबर के बाद आपकी चैनल पर स्पेशल क्लास चलाई जाएंगी जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ की व्यवस्था जो कि आप लोगों की जाएगी, ठीक है। पेपर के टाइम आपको दे दी जाएगी पीडीएफ, 1 दिसंबर तक आपकी जो कि है पीडीएफ आप लोगों को देने की कोशिश कर दी जाएगी। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसके आगे हम पढ़ेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी में विभाजित किया जाता है। देखिए आपकी जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी होती है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी, ठीक है। रोम का यूज आपका परमानेंट सेव प्रोग्राम के परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, जबकि डाटा मेमोरी रैम का यूज टेम्परेरी रूप से स्टोरेज और मिड रिजल्ट मतलब कि आपका मध्यवर्ती परिणाम और आपका कांस्टेंट रखने के लिए जो कि है किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 2 भागों में विभाजित किया हमने, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है। देखिए प्रोग्राम मेमोरी मतलब कि रोम। प्रोग्राम मेमोरी का यूज परमानेंटली सेविंग प्रोग्राम कोड के परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में की गई सेटिंग के आधार पर प्रोग्राम मेमोरी का यूज कंटिन्यू जो कि है वेरिएबल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करता है। आपका देखिए प्रोग्राम मेमोरी क्या करता है, इसका यूज क्या करते हैं हम, परमानेंट सेविंग प्रोग्राम कोड के परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, रोम का यूज, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है डाटा मेमोरी, ठीक। 2 भागों में विभाजित किया था, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। हम पढ़ेंगे डाटा मेमोरी क्या होता है। देखिए डाटा मेमोरी का यूज मेमोरी को 64 के बाइट साइड के जो कि है रजिस्टर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा मेमोरी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए मूवएक्स इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। डाटा मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आपका इंटरनल डाटा मेमोरी और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल डाटा मेमोरी क्या होता है। देखिए इंटरनल डाटा मेमोरी आपका 256 बाइट्स, ठीक, इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम ऐसे बाइट्स, ठीक है, 256 बाइट्स की होती है। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है आपका इंटरनल डाटा रैम के लिए, दूसरा होता है स्पेशल फंक्शन आपके रजिस्टर के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल डाटा मेमोरी क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल डाटा मेमोरी होता है 8051 एक्सटर्नल रैम और रोम इंटरफेस की सुविधा देता है। एक्सटर्नल डाटा मेमोरी में 64 KB तक के होते हैं, ठीक। आपके जो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी होते हैं ये आपके 64 KB तक के जो कि होते हैं। इसके बाद आपको ये डायग्राम इसका बना देना है, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका FFH, ठीक, आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक, आपका कितना है 128 बिट्स, ये लिखा हुआ आपका 64 के बिट्स, आपको मतलब कि KB आपका एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, ठीक। इस तरह का आपको डायग्राम इसका जो कि बना देंगे आप बड़ी आसानी से। इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि एक्सटर्नल डाटा मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है रैम आपका इंटरफेसिंग और दूसरी होती है रोम इंटरफेसिंग। तो इस तरह से जो कि आज हमने आपके 2 कवर जो कि है कंप्लीट करवा दिए हैं। पहला कवर आपका टॉपिक हमारा था जो कंट्रोलर 8051 है इसके सभी पार्ट के बारे में हमने पढ़ा। दूसरा टॉपिक था हमारा मेमोरी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब देखिए अगर जिन लोगों को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के बारे में आप सभी पार्ट के बारे में नहीं लिख सकते हैं तो आप केवल 4 पोर्ट के बारे में लिख दें। देखिए अगर आप इन सभी के बारे में एक एक करके जो कि नहीं याद कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक, उनके लिए है ये, ठीक। अगर आप ये याद नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए जो कि एक सुविधा है, आप पोर्ट 0 के बारे में लिख दें, पोर्ट 1 के बारे में लिख दें, पोर्ट 2 के बारे में लिख दें और पोर्ट 3 के बारे में लिख दें, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन हो उनके बारे में लिख दें। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो, ठीक है, ये इसी का दूसरा रूप है। अगर आपने देखी आपको इस तरह से सभी डिटेल में आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पोर्ट 0 के बारे में लिख दें, पोर्ट 1 के बारे में लिख दें, पोर्ट 2 के बारे में लिख दें और पोर्ट 3 के बारे में लिख दें, बस, ठीक है। देखिए पोर्ट 1 में हम क्या लिखेंगे,
यह एक 8 बिट आपका डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। निम्न ऑर्डर एड्रेस मतलब कि A7 से A0 तथा डाटाबेस D7 से D0 मल्टीप्लेक्स पोर्ट 0 के साथ होता है, जो एक इनपुट आपका आउटपुट पोर्ट की तरह कार्य करता है। इस किसी प्रोग्राम की वेरिफिकेशन के दौरान रोम तथा EPROM पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक, पोर्ट 1 में हम लिखेंगे यह 8 बिट डायरेक्शनल आप एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। इसमें लोड संयोजित कर सकते हैं। इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पोर्ट 2 में लिखेंगे यह भी 8 बिट आपका बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। इसमें 8 बिट आपका एड्रेस ALE तथा EA पोर्ट जनरेट होता है। यह हाई ऑर्डर एड्रेस बस A15 से A8 के साथ होती है। पोर्ट 3 में हम लिखेंगे यह माइक्रो कंट्रोलर की आंतरिक क्रियाओं को संपन्न करता है। इसमें आउटपुट बफर सिंक करता है। क्या करता है? इसमें आउटपुट बफर सिंक करता है। इसके बाद हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिन हैं इनके बारे में भी लिख देंगे ALE PROG पिन। ठीक, आपका एड्रेस लैच इनेबल, यह एड्रेस लैच इनेबल पोर्ट एक्सटर्नल मेमोरी में लो वाइज आपका एड्रेस आपका लॉचिंग में उपयोग होता है। ये पिन क्या होता है? देखिए, एक्सटर्नल एक्सेस, यह एक्सटर्नल एक्सेस इनेबल पोर्ट है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में विभिन्न एड्रेस को रखती है। आपका देखिए, इसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम स्टोर इनेबल PSEN, यह आपका आउटपुट पोर्ट सिग्नल पर एक्सटर्नल मेमोरी में विभिन्न प्रोग्राम को स्टोर करता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 40 पिन होती हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। सभी पिन चिप के रूप में सभी प्रोग्राम को आपका एग्जीक्यूट करती हैं। तो इतना अगर आप इसमें लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर जो कि है कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता है आपके। ठीक है, 5 नंबर उसको देने ही पड़ेंगे अगर आप चित्र बना देते हैं। और इन सभी के पिन के बारे में अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो हमने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है। ठीक है, हमने आपको इन सभी के बारे में याद करने के पिन, आपको जितने भी पोर्ट हैं चारों पोर्ट के याद करने के तरीके 2 बता दिए हैं। अब 2 तरीके में से आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को जो कि याद कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस हमने इतना ही पढ़ा है। ठीक, पिन डायग्राम के बारे में, इनकी सभी पार्ट के बारे में पढ़ा और माइक्रो कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जो कि आज हमने डिस्कस किया है। अब इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम जो कि है और टॉपिक के बारे में जो कि डिस्कस करेंगे और 2 या 3 वीडियो लेक्चर में आपका 3rd लेसन पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग जो कि है पर डे वीडियो लेक्चर देखते रहें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर से करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके और वो भी ऑल क्लियर हो सकें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।